दुनिया में बहुत से लोग इस्लाम को बिना समझे जज कर लेते हैं। कोई कहता है इस्लाम सख्त है, कोई कहता है मुसलमान गलत तरीके अपनाते हैं। लेकिन जब सच सामने आता है तो वही लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक मुस्लिम स्कॉलर गए थे गयाना, साउथ अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क जहां आबादी 10 लाख से भी कम है, लेकिन वहां हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमान सब रहते हैं। और वहीं एक दिन एक हिंदू पंडित ने लाइव रेडियो डिबेट में मुस्लिम स्कॉलर को खुली चुनौती दे दी। मौजू क्या था? इस्लाम में दफनाना, हलाल खाना और मुसलमानों के तौर तरीके। पंडित जी को लगा शायद वो मुस्लिम स्कॉलर को सबके सामने चुप करा देंगे, लेकिन अगले 2 घंटे में जो हुआ उसके बाद लोग इस्लाम के बारे में सवाल पूछने लगे और कई लोग हैरान रह गए। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ डिबेट नहीं बल्कि ऐसी बातें हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। जो लोग रात में कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं वो इस हिस्से को स्किप मत कीजिए। हमारे एक भाई ने एक बहुत काम का इस्लामिक गैजेट तैयार किया है। ये एक खास कुरान रीडिंग लाइट है जिसे कुरान शरीफ पर रखने से रात में अल्फाज बिल्कुल साफ और रोशन दिखाई देते हैं। कम रोशनी में तिलावत करने वालों के लिए ये काफी मददगार चीज है। अगर आपको भी ये पसंद आए तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप आसानी से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुस्लिम स्कॉलर बताते हैं कि वो गयाना में लेक्चर दे रहे थे। उसी दौरान क्वेश्चन आंसर सेशन में एक आदमी खड़ा हुआ। वो शायद हिंदू धर्म का पंडित था। उसने कहा, अगर आपके पास वक्त हो तो हम लाइव डिबेट करना चाहते हैं। स्कॉलर ने फौरन जवाब दिया, कोई मसला नहीं, मैं तैयार हूँ। फिर दोनों को एक रेडियो एफएम स्टेशन पर बुलाया गया। टीवी पर प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन पूरा शहर रेडियो सुन रहा था। अब असली मुकाबला शुरू हुआ। सबसे पहला सवाल था, इस्लाम में दफनाने का तरीका सही है या हिंदू धर्म में जलाने का तरीका? पंडित ने कहा, मुसलमान इंसान को मिट्टी में दबा देते हैं, जबकि हिंदू लोग शरीर को आग में जलाते हैं या कुछ जगहों पर ऊंचे टावर पर छोड़ देते हैं। फिर उसने पूछा, कौन सा तरीका ज्यादा इंसानी और बेहतर है? अब जरा गौर कीजिए, ये सवाल सिर्फ एक रस्म का नहीं था बल्कि इस्लाम को गलत साबित करने की कोशिश थी। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर ने बहुत सुकून से जवाब दिया। उन्होंने कहा, इंसान की शुरुआत मिट्टी से हुई है और यही बात कुरान भी बताता है। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ और आखिरकार मिट्टी में ही वापस जाएगा। फिर उन्होंने बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, अगर किसी इंसान को जलाना हो तो कितनी लकड़ी लगेगी, कितना पैसा खर्च होगा, कितना धुआं निकलेगा? सोचिए, एक शरीर को जलाने के लिए ढेर सारी लकड़ियां चाहिए, फिर उससे निकलने वाला धुआं, कार्बन और बदबू, वो सब माहौल को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इज्जत के साथ, सादगी के साथ, आहिस्ता से इंसान को मिट्टी में दफना दो। ना दिखावा, ना फिजूल खर्ची, ना तकलीफ। फिर स्कॉलर ने कहा, मैं जवाब आपसे नहीं चाहता, रेडियो सुनने वाले लोग खुद फैसला कर लें। और यही बात पंडित को भारी पड़ गई, क्योंकि उसके पास आगे कहने के लिए बहुत कम बचा था। लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई थी। अब दूसरा सवाल आया, मुसलमान जानवर क्यों खाते हैं? पंडित ने कहा, जानवरों को भी जीने का हक है, फिर इंसान उन्हें क्यों काटते हैं? उसने कहा, वेजिटेरियन खाना ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन स्कॉलर ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर पौधे खाना सही है तो पौधों को काटना गलत क्यों नहीं? सोचिए, सब्जियां भी उगती हैं, पेड़ पौधे भी जिंदगी रखते हैं। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो भी बढ़ते रहेंगे। तो इंसान खाना खाएगा ही, क्योंकि उसे जिंदा रहना है। फिर उन्होंने एक और बड़ी बात समझाई। उन्होंने कहा, दुनिया में जानवरों का एक बैलेंस बनाया गया है। अगर इंसान जानवर खाना बिल्कुल छोड़ दे तो बहुत सी स्पीसीज इतनी बढ़ जाएंगी कि दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। यानी हर चीज एक बैलेंस के साथ बनाई गई है। इसके बाद स्कॉलर ने जानवरों और इंसानों के दांतों की मिसाल दी। उन्होंने कहा, शेर, बाघ और दूसरे कॉर्निवोरस जानवरों के दांत तेज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मांस खाते हैं। और गाय, बकरी जैसे हर्बीवोरस जानवरों के दांत अलग होते हैं, जो घास और पौधे खाने के लिए बने हैं। फिर उन्होंने कहा, इंसान के दांत दोनों तरह के हैं, कुछ दांत काटने के लिए, कुछ चबाने के लिए। यानी इंसान ओमनीवोरस है, वो सब्जियां भी खा सकता है और मांस भी, और यही उसकी फितरत है। अब रेडियो सुनने वाले लोग बहुत गौर से सुन रहे थे, क्योंकि स्कॉलर सिर्फ बहस नहीं कर रहे थे बल्कि लॉजिक और कॉमन सेंस से बात कर रहे थे। यही वजह थी कि डिबेट एक दिन में खत्म नहीं हुई। लोगों ने कहा, दूसरा पार्ट भी होना चाहिए। और फिर अगले दिन फिर से प्रोग्राम हुआ। अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। पहले लोग इस्लाम पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब
लोग इस्लाम को समझना चाहते थे। कई लोग पूछने लगे, इस्लाम आखिर इतना लॉजिकल क्यों लगता है? और यही सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि इस्लाम तलवार से नहीं, अखलाक, इल्म और हिकमत से लोगों के दिलों तक पहुंचता है। मुस्लिम स्कॉलर ने आखिर में एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, इस्लाम इंसान को सोचने की दावत देता है, सिर्फ आंख बंद करके मान लेने की नहीं। कुरान बार बार कहता है, सोचो, गौर करो, समझो। यही वजह है कि दुनिया भर में बहुत से लोग जब इस्लाम को खुद पढ़ते हैं तो उनकी सोच बदलने लगती है, क्योंकि सच को जितना दबाने की कोशिश करो वो उतना ही सामने आता है। आज भी दुनिया में इस्लाम के बारे में बहुत गलतफहमियां फैलाई जाती हैं, लेकिन जब कोई इंसान खुले दिल से सवाल करता है और ईमानदारी से जवाब सुनता है तो अक्सर उसकी सोच बदल जाती है। और शायद यही वजह है कि उस रेडियो डिबेट के बाद गयाना में बहुत से लोग पहली बार इस्लाम को नए नज़रिए से देखने लगे। Somebody asked a question. I think that person might be a pundit. A pundit is like, a religious leader in the Hindu religion. So he said, if I have time, he understand I have 3 more days to leave, the country. But if I have time, he wants us to have a dialogue on air instead of me coming and sit down, say whatever I want to say. I said, fine, no problem. So the community that invited me, they talked to them, and alhamdulillah, we end up on Radio FM.